हम अपने किसान भाइयों की सेवा में मथुरा जनपद के राया क्षेत्र के कोल्ड स्टोर में हैं और यहाँ आलू की कैसी निकासी हुई है अब तक और किसान भाई यहाँ कितनी मात्रा में आ रहे हैं, कितनी बिक्री आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ अकाउंटेंट हैं, इनसे जानेंगे कि आलू की अब तक कितनी निकासी हो गई है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी। भैया आपका जो यहाँ आप जो काम कर रहे हैं भैया, इसकी जो भंडारण क्षमता है आपके कोल्ड स्टोर की कितनी है? पहले तो मैं अपना नाम बताऊँ। हाँ जी, परिचय जरूर दीजिए। मेरा नाम रवि जी है जी। मैं यहाँ अकाउंटेंट से कार्य कर रहा हूँ जी। यहाँ जो भंडारण क्षमता है जी 1,40,000 गट्टे की है जी कोल्ड स्टोर की। जी 70,000 गट्टे सुगर भी, 70,000 गट्टे जूट। जी इसमें से लगभग 45 से 40% की निकासी हो चुकी है। 65,000 गट्टे की लगभग निकासी हो चुकी है। 75,000 गट्टे भी बाकी हैं, शेष हैं। इसमें 45,000 गट्टा मोटा बाकी है, 25,000 गट्टा गुल्ला बाकी है, 5,000 गट्टे किर्री बाकी है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे पिछले महीना में जो बिक्री हो रही थी, निकासी हो रही है, और ये आज जो 14 तारीख हो गई है, 14 सितंबर हो गया है, तो आप इसमें जो निकासी में और पिछले जो महीने की निकासी में कुछ परिवर्तन आया या उतनी? ऐसा है परिवर्तन, अब किसानों की समझ के ऊपर परिवर्तन है जी। तो किसान कुछ हाईलाइट देखते हुए, बोलियां मंडियों का हाव भाव देखते हुए किसान भाई बेचने के मूड में नहीं है। जी। स्थिर हो गई है मंडी। जी। आदमी मतलब ये सोच नहीं रहा है बेचने के लिए, अगर बेचे तो निकासी बढ़े। अच्छा। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, निरंतर देखता आ रहा हूँ, 8-10 दिन से निकासी बहुत स्लो चल रही है। 10 दिन पहले निकासी ठीक थी, इसी स्तर से निकासी चलती है तो भंडारण क्षमता भी तो बहुत है जी कोल्ड स्टोरों की। जी ठीक है, आपने जो जानकारी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने जो मैनेजर साहब हैं उनसे जान लेते हैं। मैनेजर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैनेजर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ जो किसान भाई हैं आलू की बिक्री करने आते हैं, और जो लगातार पिछले महीनों में बिक्री हो रही थी, वो बिक्री ऐसे ही हो रही है या कुछ अंतर आया है बिक्री में? बिक्री तो लगभग उसी रेशो में चल रही है जी। लेकिन मंडियों के रेट गिरने से कुछ किसान अभी भ्रमित हुए हैं। जी। तो मतलब जितनी भी दामों की वजह से वो मन नहीं बना पा रहे कि हम अपने माल को बेच दें। मंडियाँ लगभग स्थिर सी हो चुकी हैं। जी। वो उम्मीद लगाए बैठे हैं लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जी। भविष्य में कुछ रेट ज़्यादा चलने की उम्मीद नज़र आ रही है। जी। भंडारण क्षमता अभी भी इतनी अवशेष है कोल्ड स्टोरों में, जी। तो वो उन रेटों को आगे बढ़ने देगी नहीं। जी। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। जैसे आज से मौसम में कुछ परिवर्तन आया है और मौसम विभाग की जो जानकारी है उस हिसाब से 4 से 6 दिन जो मौसम में परिवर्तन रहेगा, बारिश भी हो सकती है, तो आपको क्या लगता है कुछ भाव बढ़ सकते हैं? नहीं, बरसात होने से आलू की खपत पर फर्क पड़ता है, खपत बढ़ जाती है स्वाभाविक रूप से। जी। लेकिन अगर बारिश इतनी होती है तो हरी सब्जियों को प्रभावित कर देती है। जी। तो इसके रेट बढ़ने की उम्मीद है। जी। अन्यथा खपत बढ़ जाएगी लेकिन भाव ज़्यादा बढ़ने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अच्छा मेरे साहब, आपको इस कोल्ड लाइन में कितना समय हो गया होगा? उनको लगभग 25 साल। 1997 तो आपका अनुभव क्या कह रहा है वो हमारे किसान भाइयों को, जो अभी काफ़ी भंडारण क्षमता है, अभी आप जो अकाउंटेंट साहब ने बताया है, तो किसान भाइयों को बिक्री करनी चाहिए, रुकना चाहिए, कैसे बिक्री करनी चाहिए? किसानों को निश्चित रूप से अपनी बिक्री चाहे कोल्ड के माध्यम से या स्वयं मंडी ले जाकर के उन्हें बिक्री अपनी प्रारंभ रखनी चाहिए। जो बड़े किसान हैं उनको तो और भी ज़्यादा निरंतर रूप से हर भाव में माल बेचना चाहिए। पहले भाव अच्छा रहा लेकिन कुछ लोग नहीं बेच पाए। जो समझदार किसान थे पहले भी बहुत कुछ माल बेचे, उसी के कारण ये निकासी हो भी पाई है। लेकिन अगर कोई ये और कुछ सोचते रहेंगे तो ऐसा कोई ज़्यादा फायदा नजर इस वक्त अब नहीं आ रहा तो ज़्यादा और कुछ भाव बढ़ पाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे हम अलग अलग कोल्ड स्टोर पर जा रहे हैं तो कहीं जो किसान हैं हम ज़्यादा मिलते हैं और कहीं कहीं तो कोल्ड स्टोर पर 4 से 5 या 6 किसान आते हैं। तो आपके यहाँ किसान भाई जो कितनी मात्रा में आ रहे होंगे? आज तो हमारे काफ़ी मात्रा रही है किसानों का आने की। जी। शुगर जूट के दोनों सौदे हुए हैं। जी। करीब 50 से 55 सैंपल निकले हैं लगभग, जी। जिसमें सौदे भी काफ़ी हुए हैं। जी। ये जो समझदारी से बेचते हैं वो लोग अपना माल बेच पा रहे हैं, लेकिन युद्ध बने में हैं या व्यवहारिक बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग माल अभी भी नहीं बेच पा रहे हैं। यानी कि आपका ये मानना है कि किसान भाइयों को जो समय कम है बिक्री करते रहना चाहिए? और स्टॉक ज़्यादा है, दोनों ही चीज़ है, समय कम है, स्टॉक ज़्यादा है। जी। तो वो पूर्ति इतनी होती रहेगी कि अंत तक भी आलू का स्टॉक कम नहीं पड़ेगा कि भाव बढ़ने की कोई उम्मीद पैदा हो पाए। अन्य प्रांतों में भी जैसे ऊना है, हिमाचल में या पंजाब में, वहाँ भी फसल लगना प्रारंभ हो चुकी है। वो फसल भी आगे चल के इसके भाव को और प्रभावित करने की उम्मीद बन जाएगी। तो ऊना की फसल और भी पहले आ जाती है। जी। पंजाब की फसल कुछ लेट हो रही है लेकिन इतनी लेट नहीं है। आमतौर पर पंजाब का अब तक का रिकॉर्ड यही रहा है
कि दिवाली किसी महीने में पड़े, चाहे अक्टूबर में या नवंबर में, जी लेकिन वो अपना नया आलू हर हाल में दिल्ली मार्केट में उतार देते हैं। इस वर्ष हो सकता है कुछ अक्टूबर में दिवाली पड़ रही है 25 तारीख की, तो शायद न उतार पाएँ, लेकिन 2, 4, 5, 10-15 दिन बाद ही वो आलू को मंडी में उतार जरूर देंगे, चाहे साइज उसका छोटा हो या बड़ा हो। जब वो आलू आना शुरू हो जाएगा तो इसके फिर भाव बढ़ने की और भी उम्मीद खत्म हो जाती है। ठीक है, आपने जो मेरे साथ जानकारी दी है उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ यहाँ जनसंपर्क अधिकारी हैं कोल्ड स्टोर के, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं जी। हेमेंद्र अग्रवाल जी श्री बांके बिहारी कोल्ड स्टोर पे हमारे मैनेजर साहब के साथ में और रवि बाबू के साथ में काफ़ी कुछ सीख रहा हूं, क्योंकि मेरा अनुभव ज़्यादा नहीं है कोल्ड स्टोर का, जी। लेकिन काफ़ी कुछ सीख रहा हूं। जी और जैसा कि अभी आपको दोबारा बता दूं, एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से जितने भी किसान भाई जी। चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, एक बार तो मैं सबसे एक बार पुनः आग्रह करूंगा जी। कि अधिक से अधिक संख्या में जितने भी उनके संपर्क जन हैं जी। वो सब आपके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक किसान भाइयों को आपके चैनल के विषय में, आलू के विषय में और कृषि से संबंधित चीज़ों के विषय में जिन पे आप लगातार प्रयास करते हैं, जी। उन्हें सही जानकारी, आलू के सही भाव की जानकारी और कोल्ड स्टोरों की वास्तविक स्थिति के विषय में पता चल सके। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने प्रेरणादायी कार्य को कर रहे हैं। अब जैसा कि अभी आपको मैनेजर साहब ने बताया, जी। रवि बाबू ने बताया, तो पहली शुरुआत में रवि बाबू से करूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 1,40,000 की क्षमता है, उसमें से लगभग 45% हम लोग खाली कर चुके हैं। 10 से 15% बीज का भी आलू रखा हुआ है, वो भी अक्टूबर में निकासी हो जाएगी। तो अभी हमारे पास जो टारगेट है बेसिक, वो 50 से 55% खाली करने का टारगेट है कि हमें 50% आलू, 48% आलू खाली करना है। और हमें ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जो आज गाइडलाइंस मैंने DHO की देखी हैं या हमारे पास जो सूचनाएं हैं, आज भी हमारे दैनिक जागरण के प्रमुख समाचार पत्र में ये सूचना प्रकाशित हुई है। मैं तो निश्चित रूप से अखबार देखता रहता हूँ, तो उसमें लिखा है कि किसान भाई आलू की बिक्री अब शीघ्रता से करें, अन्यथा उठाना पड़ेगा नुकसान। ये हेडलाइन मेरी नहीं है, ये प्रमुख समाचार पत्र दैनिक जागरण की है। और कहीं ना कहीं उन्होंने इसके बारे में रिसर्च करी होगी, रिसर्च करी है तभी उन्होंने आज ये सूचना दी है। क्योंकि निश्चित रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था, चाहे वो व्यापारी की अर्थव्यवस्था है, चाहे वो किसान की अर्थव्यवस्था है, वो सारी अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं किसान पे। क्षमा चाहता हूँ, व्यापारी की या सरकार की, वो सारी अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं किसान पे। और अगर हमारा किसान सुख समृद्ध संपन्न है तो निश्चित रूप से व्यापारी मजबूत है, व्यापारी मजबूत है तो निश्चित रूप से सरकार मजबूत है, सरकार मजबूत है तो सब देश मजबूत है। लेकिन अगर सही समय का आकलन करते हुए किसान अपना आलू नहीं बेच रहे हैं या अपनी XYZ कोई फसल नहीं बेच रहे हैं, तो अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में भी वो प्रभावी हो रहे हैं। जैसे कि अभी हम सरसों का भाव ले लें, आज से महीने भर पहले सरसों का कुछ और भाव था, आज सरसों का भाव और नीचे। कल परसों भी मार्केट में निम्न स्तरीय भाव था, लगभग 5600-5700 रुपये के आसपास सरसों ये बिकी है। तो मेरा सभी किसानों से ये आग्रह है कि वस्तुतः स्थिति को समझते हुए 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर से किसान लगभग नई आलू की फसल बोना शुरू कर देते हैं, बुआई शुरू हो जाती है हमारे यहाँ। ऊना में, पंजाब में बुआइयाँ शुरू हो भी गई हैं, कई जगह बुआइयाँ ख़त्म भी हो गई हैं, नए आलू की तैयारियाँ हो चुकी हैं। स्थिति ये है कि हमें ये चीज़ समझनी होगी कि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, और समय की समयबद्धता हमारी ये है कि आज हम 15 सितंबर में आपसे बात कर रहे हैं। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, अधिकतम 15 नवंबर, उस 15 नवंबर के 60 से 55 दिन के टारगेट में हमें 50% आलू खाली करना है, पूरे उत्तर प्रदेश को आलू खाली करना है। हमारे पास में आलू का हसन थी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ क्षेत्र में बारिश ही नहीं है, लोगों के धान नुकसान में है, किसान को पैसे की आवश्यकता है। पहला प्रमुख रीजन ये भी है, आपके पास आलू सुरक्षित रखा हुआ है, मंडी में भाव सही है, आप बेचें। भाई आपका धान बारिश होती तो आप धान में थे, आपके पास में 8 दिन बाद में लाया की बुवाई शुरू होनी है, निश्चित रूप से लाया की बुवाई ज़्यादा होगी, आलू का क्षेत्र कम होगा। लेकिन जिस प्रकार का आज भाव मिल रहा है, किसान उस आलू को बेचें जिससे उनको अपनी आर्थिक स्थिति संपन्न हो। भाई किसान हैं, तमाम सारी की चीज़ें उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हसन हमारे पास है नहीं, जो हसन का एक पीक आया था अगस्त का, वो चला जा चुका। आज भी अगर हरी सब्जी की बात करें, किसी भी बाज़ार में आप खरीद लें, मैं तो मार्केट में रहता हूँ 24 घंटे, आज भी आलू बिक रहा है हमारा 20 रुपये किलो, तो लौकी बिक रही है 20 रुपये किलो। निश्चित रूप से जो बुजुर्ग हैं, तोरई बिक रही है 40 रुपये किलो, पालक बिक रहा है 20 रुपये किलो, टमाटर बिक रहा है 40 रुपये किलो, काशी फल बिक रहा है 20 रुपये किलो।
कहीं कहीं आलू की कंजप्शन नहीं है उतनी, बिल्कुल। लेकिन जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया, मैनेजर साहब ने बताया, ये मौसम की भविष्यवाणी थी कि 14 तारीख से बारिश होनी है। जी। 14 से जो बारिश होनी है वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन, तो क्या संभव है कि 6 दिन में 50% आलू खला देंगे? नहीं। संभव ही नहीं है। निश्चित रूप से भैया मैं तो यही कहूँगा कि ये जो 6 दिन हैं जो बारिश के हैं, या तो इतनी प्रभावशाली बारिश हो कि जैसे हम पंजाब में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, बाढ़ की स्थिति जो बनी है, या तो यहाँ आए और बाढ़ की स्थिति बने, तब जाके वो पता चले कि साहब फसल नष्ट हो गई है, हमारे पास हरी सब्जियां खाने को है नहीं, तो हमें अब आलू खाना है, तो या तो उस ब्याह पे आलू का रेट बढ़ सकता है, या फिर कहीं आलू का सरकार मान लीजिए कोई ऐसा स्तर उठा ले कि किसी देश को यहाँ से अपने यहाँ से ट्रांसफ़र कर दे। जी। वैसा भी कहीं दूर दूर तक अभी नहीं लग रहा, नहीं लग क्योंकि रहा। मोदी जी की नीतियाँ ये हैं कि फसल के दाम मैंने देखा है पहले हाइक होते थे, कम होते थे, लेकिन पिछले 3 महीने से जब से कोल्ड स्टोर खोले हैं, आलू के दामों में निरंतरता बनी हुई है। जी। 10, 20, 50 रुपये कम या बढ़ती होना वो एक अलग बात है। अब जैसा कि मैं पुनः आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपका अनुभव है, मैनेजर साहब का अनुभव है, हमारे लिए तो नया अनुभव है, लेकिन हमारी जो समय सीमा है वो 15 नवंबर तक की है, या मान लीजिए हम नवंबर उसको क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन किसान की जो समय सीमा है या आलू की जो समय सीमा है उसको यही कहते हैं कि आलू को समय से बेचें, जिससे फसल का उचित दाम मिले। हमारे पास नई फसलों की तैयारी भी करनी है, हमें हमारा सीजन आने वाला है साहब, हमें और गेहूँ की फसल की भी तैयारी की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं कि हमें इस समय आलू की बिक्री कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अभी हमें भी नहीं लग रहा कि आलू में हाइक होना है। दूसरी एक चीज़ मैं और आपके माध्यम से ये कह दूं कि बांके बिहारी कोल्ड स्टोरेज पे हमारा ये ध्येय नहीं, हमारी ये प्रतिबद्धता है कि हम अपने किसान भाइयों को, निश्चित रूप से ये कन्फर्म है कि हम आप हर एक को संतुष्ट आप नहीं कर सकते, हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं किसान भाई ये सोचते होंगे कि भाई ये कोल्ड वालों का कोल्ड खिलाने का फंडा है या XYZ कुछ भी चीज़ें हैं, लेकिन हमारी ये प्रतिबद्धता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये दोबारा कहना चाहता हूँ किसान भाइयों से कि आप निश्चित रूप से अपने आलू की बिक्री करें। इसमें कोल्ड का है, समय से कोल्ड खाली हो, और निश्चित रूप से आपके पैसे की सुरक्षा आपके हाथ में है, क्योंकि ये एक ऐसा धन है जिसको हम स्विस बैंक में नहीं रख सकते। ये कच्चा व्यापार, कच्चा सामान, सोना या चांदी नहीं है जिसको हम रोक के रख सकें। इसके लिए तो हमें बिक्री करनी है और आवश्यक रूप से अपने पैसे लेने हैं। हमारे कोल्ड स्टोर के द्वारा प्रतिदिन व्यापारी बैठे रहते हैं, हम बोरी लगवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी बुधवार का दिन, शनिवार का दिन हमने एक नियत कर रखा है कि इसको बोली को लगा लें हम। लेकिन हमारा ये ध्येय है, हमारी ये प्रतिबद्धता है कि हम अपने किसान भाइयों का आलू अधिक से अधिक रेट पे बिक्री करवा सकें। मैंने स्वयं भी कई बार ये प्रयास किया है कि मान लीजिए जो मंडी के रेट हैं, और मैं व्यापारियों की बात पे नहीं जाता, मैं अपनी बात पे जाता हूँ, मैं अपने माध्यम से भी कई बार आलू बेच चुका हूँ। तो जो मार्केट के आज जयपुर के रेट हैं, मैं आपके चैनल से पुनः एक बार प्रमुखता से बता दूं, मेरे कोल्ड स्टोर द्वारा जब गाड़ी भेजी जाए, आज जयपुर के रेट 13 रुपये से 16 रुपये तक के आते हैं। संभव नहीं कि हर एक का आलू 16 में बिक जाए, बिल्कुल हर एक का 13 में बिक जाए। जहाँ भी मध्यम एक सीमा आती है 13, 14, 15, तो आलू का रेट स्थिर बना हुआ है। गुल्ला आलू का रेट वही 400 रुपये, 450, 380 रुपये तक बना हुआ है। मोटा आलू 650 से 700 रुपये तक बना हुआ है। चिप्सोना आलू 750 से 800, 850 तक बना हुआ है। उसके अलावा मार्केट में अभी हमें तो कहीं कोई रुझान नहीं दिख रहा है। तो मैं एक बार पुनः हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूँ और यही कहता हूँ कि आलू की बिक्री करें और अपनी फसल की सुरक्षा के दाम अपने पास सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जानकारी दी है, कहीं ना कहीं किसान भाइयों को इससे फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।